वो सर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। जय सिया राम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बाबा प्रणाम। डॉक्टर शंकर सूरत से हैं। जी। तो बनारस में मेरा हॉस्पिटल चलता था, प्रियंका सिंह के मकान में मैंने जो है सो हॉस्पिटल चालू किया। और प्रियंका सिंह जो है सो आरसीएम से जुड़ी हुई थी। मैं देखता था कि रात दिन आरसीएम, जब देखें तब मीटिंग। तो मैं उसको कहता था, ये तुमको धंधा खोल दी हो, अपना काम करो तो तुम्हारा जो है सो होगा, ये 200-500 रुपया मिलेगा आरसीएम से, इससे क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे मन में ऐसी भावनाएं थी कि जिसको कोई काम नहीं है वो आरसीएम करता है, झूठ मूठ का टेंशन देता है, अब दिमाग चाटने के लिए पहुंच जाता है आरसीएम वाले सब। ऐसी मेरी मन में भावनाएं थी। और आपको मैं कितना समझाता, हमारे पास काम करो तुमको दूंगा, आरसीएम से तुमको कितना मिल सकता है, कितना कमीशन आएगा, आरसीएम के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हुई हो। तो मैं करीब 3 महीने तक वहां पर स्टडी किया आरसीएम का। बीच में हमें मौका मिला सुजीत सिंह सर का मीटिंग अटेंड करने का मुगल सराय में। मैं मुगल सराय गया, जब मीटिंग अटेंड किया तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद ब्रजेश पांडे सर जो है सो जब उसके घर पर आते थे मीटिंग के लिए, तो मैं केवल सुनता था। देखें आखिर हकीकत क्या है, ये लोग क्यों आरसीएम के पीछे परेशान हैं, कितना कमीशन मिलता है ये लोगों को। एक दिन हमको पूरा कमीशन का स्लिप बतलाया ब्रजेश पांडे जी ने, तो जो है सो मेरे मन में भी थोड़ी इच्छा जगी। फिर मैं सोचा, मैं साधु होकर के क्या आरसीएम के चक्कर में पड़ूंगा। उसके बाद मैं जब सूरत आया तो प्रियंका सिंह ने कहा कि महाराज जी आप तो डॉक्टर हैं, सो आप जो है सो न्यूट्रिशन निकालिए और कुछ मदद कीजिए हम लोगों को। बोले ठीक है मैं मदद कर दूंगा। सो मेरा स्टार पार्टी पूरा करना है, 15,000 बीबी चाहिए। बोले बस इतनी सी बात है, 15,000 बीबी मैं तुरंत कर देता हूँ। 15,000 बेबी का न्यूट्रिशन मैंने निकाल दिया, स्टार पार्टी उसका हो गया। तो वो बोली कि जो है सो मेरा बेटा हरभजन है, उसका भी जो है सो स्टार पार्टी करवा दीजिए। तो ठीक है 15,000 बेबी मैं इसका भी कर देता हूँ। 800 में उसका 15,000 बेबी कर दिया। जब महीने का लास्ट वीक चलने लगा, अब वो बहुत परेशान कि महाराज जी आप भी ज्वाइन कर लीजिए। वो जबरदस्ती मेरा आईडी लगा दी और स्टार पार्टी के लिए तो 15,000 बेबी मैं अपना भी कर लिया, कर तो लिया, ज्वाइन कर गया। लेकिन उसके बाद भी मैं ये मन में सोचता था, मैं साधु होके किसको बोलूंगा तुम नमक बेचो तेल बेचो, हैं। हमें शर्म आती थी कि मैं किसको कहूं। इसके चलते जो है सो मैं बोला कि ठीक है मैं जो है सो अपना तो कर लूंगा, अपना जो है सो 25-50 हजार बेबी महीने में मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। लेकिन मैं किसी को जोड़ने कैसे जाऊंगा। तो अप्रैल और मई 2 महीना मेरा इसी तरह निकल गया। मैं किसी को कहने के लिए कैसे जाऊं। मैं कुछ डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए गया तो लोग, अरे क्या महाराज जी आप जो है सो आरसीएम के चक्कर में पड़ गए हैं। 1-2 जगह मैंने कहा तो वो लोग जो है सो डिनाई कर गए। तब जो है सो मेरे मन में किसी को कह नहीं सकते हैं। उसके बाद मैंने विचार बनाया कि ऐसे नहीं होगा। वहां से मैं गुजरात से महाराष्ट्र आया और महाराष्ट्र में यहाँ पर पहले मैं इस स्थान पर रहता था। यहाँ पर मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत भक्तजन हैं। तो यहाँ पर मैंने चर्चा किया तो पहले 1-2 आदमी को जोड़ा। जोड़ने के बाद और मात्र 15 दिन में मैंने 10 व्यक्ति को जोड़ा। 15 दिन में आया हूँ और 10 व्यक्ति को मैं जोड़ा हूँ। और एक समय था इस आश्रम पर डेली मैं 100 से 150 पेशेंट देखता था यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मेरा फील्ड बना हुआ है, पहले से ही मेरा फील्ड बना हुआ है। अब जो है तो 10-12 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो आज मार्केटिंग करेंगे, कल मार्केटिंग करेंगे। महाराज अभी पैसे की कमी चल रही है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि पिछले बार मैंने मीटिंग में कहा था कि मैं 4 गुना नहीं 10 गुना करूंगा। लेकिन अभी खेती का समय है जिसके चलते कि 15 दिन में मात्र 10 ही ज्वाइनिंग में करवा पाया। और लेकिन अब खेती का समय लगभग खत्म हो चुका है और मैं ये वादा करता हूं कि जुलाई महीने में मैं 100 से ऊपर जो ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और केवल इतना ही नहीं, मैं 2 से 3 लाख बीबी जुलाई में मैं करके दिखाऊंगा अपना पर्सनली। क्योंकि फील्ड बना हुआ है, वाले दर्द वाले ज्वाइंट पेन वाले बहुत हैं।
इस क्षेत्र में। और मान लिया जाए कि अगर यदि कि 100 पेशेंट भी एक महीने में मैं देखता हूँ, 100 को जो है सो न्यूट्री चार्ज बीजे यदि मैं देता हूँ तो 2 लाख से ऊपर भी तो ऐसे मेरा हो जा रहा है एक पेशेंट से। इस तरह का जो है सो डायबिटीज वाले हैं, लीवर वाले हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं। 2 से 3 लाख बेबी महीने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होती है। अभी अभी मेरा फिलहाल प्लानिंग है कि जब तक कि मेरा रॉयल्टी अचीव नहीं हो जाता है तब तक मैं महाराष्ट्र छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इससे जो है सो यहाँ से ही मेरा जो है रॉयल्टी हो सकता है। क्योंकि गुजरात में पेशेंट तो मैं देख लेता हूँ, पेशेंट देख करके मैं 50,000 लाख बेबी महीने का कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां मैं टीम खड़ा नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं पॉपुलर हूँ, मैं जिसको बोल देता हूँ कि तुमको ज्वाइन करना है, या कोई नहीं कह सकता है कि नहीं ज्वाइन करूंगा। भले हो सकता है कि 2 रोज 4 रोज 8 रोज 10 रोज लेट लग जाए, महीना भर लेट लग जाए, लेकिन उसको ज्वाइन करना ही है जिसको मैं बोल दिया। तो मैं इस चीजों को देखता हूँ कि टीम खड़ा करने में, यहाँ पर यदि मैं महीना 2 महीना टिक गया तो एक विशाल टीम खड़ा हो जाएगी, 200-400 व्यक्ति का टीम खड़ा हो जाएगा। जब 200-400 व्यक्ति टीम खड़ा हो जाएगा तो जो है सो रॉयल्टी ऑटोमेटिक हो जाएगी। 3.5 लाख बेबी अपना खुद का करना है, ये तो महीना से खूब ज्यादा 2 महीना मैं कर दूंगा 3.5 लाख बेबी। अब जो है सो रह गई बात टीम का, 3.5 लाख बेबी जो है सो बिल एक से चाहिए। तो अगर मैं 200-300 व्यक्ति को जोड़ देता हूँ 2-3 महीने में तो 3.5 लाख उधर भी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सो सितंबर में रॉयल्टी के बारे में मैं सोचा हूँ, हो सकता है अगस्त में ही रॉयल्टी मारा जाए, लेकिन सितंबर में मान करके चलता हूँ। बस इतना कर मैं ग्रेट सर। जय आसिया। महाराज जी, मैं एक बात बताऊं कि महाराष्ट्र ये वही जगह है जहां हम भी शुरुआत की महाराष्ट्र में जाके, और मेरा भी कल्याण महाराष्ट्र से हुआ और आपका भी कल्याण लगता है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति हम लोगों में ट्रांसफर हो रही है और आपके अंदर जो आग धधक रही है उस चीज को मैं ज्वाला महसूस कर रहा हूँ यहाँ बनारस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नेक्स्ट साथी है आशीष पांडे जी।